Hello, my dear students. Now we are here again to discuss our worksheet number 24. And today's subject is social science, and our topic is Russian Revolution Part 2. It's very interesting topic. Now we are going to discuss our topic Russian Revolution Part 2. Socialism in Russia. Socialism in Russia, यानी कि रशिया में समाजवाद. ठीक है, सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में समाजवाद. रशिया में समाजवाद कैसे आया वो हम आज डिस्कस करेंगे. इन 1871 द टाउन काउंसिल कम्यून ऑफ पेरिस फ्रांस वाज टेकन ओवर बाय अ पीपल्स गवर्नमेंट consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists, and others. The incident motivated the socialists to form a socialist government all over the world. From here, only the workers' red flag was adopted as communist revolutionaries' red flag. So, what is the meaning of this sentence? इन 1871 में टाउन काउंसिल, जो पेरिस के टाउन काउंसिल थी, वहां की जो जनता थी, ठीक है, पीपल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, वहां के जो वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल यानी आम जनता थी, जो प्रोफेशनल्स थे, जो पॉलिटिकल एक्टिव्स थे, इन सभी लोगों ने और बाकी जो अदर लोग थे, उन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उस पर क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की. ठीक है, एंड द इंसिडेंट मोटिवेटेड द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और पूरे दुनिया में जिस जिस देश में सोशलिस्ट के लिए लड़ाई चल रही थी, फाइट चल रही थी समाजवाद के लिए, उन सभी लोग क्या हुए, उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की. किससे प्राप्त की? इन्हीं सोशलिस्ट जो हमारे कॉमन काउंसिल के लोग थे पेरिस के, इनसे, क्योंकि इन लोगों ने किस तरीके से अपना काम किया, इसको देखते हुए सबको प्रेरणा मिली. फ्रॉम हेयर ओनली द वर्कर्स रेड फ्लैग, और उसी के बाद से जो वर्कर्स का रेड फ्लैग था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको एडॉप्ट कर लिया गया. किसके रूप में? एक रेवोल्यूशनरीज या कम्युनिस्ट के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया. किसको? रेड फ्लैग को. जो रेड फ्लैग किसका था? हमारे वर्कर्स का था. After the revolution of 1905, Tsar permitted to create a Duma, and the Russian people were introduced to the political rights like a right to vote. After यानी कि रेवोल्यूशन के बाद में, ठीक है, आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जो वहां का शासक जार था उसने क्या किया, परमिट कर दिया, ड्यूमा बनाने की परमिशन दे दी. ठीक है, एंड द रशियन पीपल वर इंट्रोड्यूस, और जो रशिया की पीपल थी, मतलब जो रशिया की जनता थी, रूस की जो जनता थी, वो लोग पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, यानी पहली बार उन्होंने जाना किसके बारे में, टू द पॉलिटिकल राइट्स, की उनको भी पॉलिटिकल अधिकार मिले हुए हैं. लाइक राइट टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ. इसके बारे में पहली बार उनको यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, पहली बार उनको यह अधिकार मिला. ड्यू टू द डिफीट बाय जापान, जापान से हार प्राप्त करने के बाद एनआरची इन आर्मी एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सिवा जो एनआरची आर्मी थी, एनआरची आपको मैंने बताया था जो एक पर्सन का शासन होता है और उसका एकल अधिकार होता है, तो एनआरची इन आर्मी, करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, पूरी तरीके से करप्टेड था. ठीक है, द पीपल, कॉमन पीपल वर हाईली डिससेटिस्फाइड, जो आम जनता थी वहां की वो क्या थी, इन सारी चीजों से बहुत परेशान और डिससेटिस्फाइड थी, यानी कि बिल्कुल इसके खिलाफ हो गई थी. आगे देख लेते हैं. आफ्टर द अनसक्सेसफुल रेवोल्यूशन ऑफ 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो क्या था, पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल था. ठीक है, जिसकी वजह से न्यूली फॉर्म ड्यूमा, उसकी वजह से क्या बना था, ड्यूमा बना था. एंड गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूअस टसल्स एंड कंट्रोवर्सीज, उसके बाद क्या हुआ कि जो वहां की राजा की सरकार थी, यानी कि जो जार का शासन था और जो ड्यूमा था, दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया और दोनों के बीच में आपसी विवाद होने लगे जो कि चारों तरफ फैलने लगे. ठीक है, एंड दिस मेड बोथ ड्यूमा एंड द गवर्नमेंट वीक, जिसकी वजह से ड्यूमा भी वीक हो गई और गवर्नमेंट भी वीक हो गई. गवर्नमेंट किसकी, जार का जो शासन था, और ड्यूमा कौन सी थी, जो जनता की समाजवादी पार्टी बनी थी एक, जिसके आधार पर शासन करने की प्रचलन स्टार्ट हुआ था. तो दोनों ही क्या हो गई, वीक हो गई. इन 1912 में ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा, जब फोर्थ ड्यूमा का सिलेक्शन हुआ, ड्यूमा क्या है, ड्यूमा एक पर्सन नहीं है, ड्यूमा एक कम्युनिटी है, एक मतलब आप कह सकते हो कि ड्यूमा के अंदर बहुत सारे लोग मिले थे जनता की तरफ से जो शासन करते थे. ठीक है, तो जब चौथी बार ड्यूमा चुनी गई, यानी कि चौथी सरकार जब ड्यूमा की चुनी गई, रशिया एंटर्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पे रशिया ने क्या किया, जब ड्यूमा चौथी चुनी गई तो साथ में रशिया
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटर हो चुका था, यानी कि पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था जिसमें रशिया भी एंटर हो चुका था। वेयर ड्यू टू द फेलर ऑफ रशिया, और जिसमें रशिया फेल भी हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इट ग्रेजुअली लॉस द कंट्रोल ओवर आर्मी ऑल्सो। इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया का जो उनकी आर्मी पे कंट्रोल था वो क्या हो गया, वो भी खत्म होने लगा। जो आर्मी थी वो भी, रशिया की जो आर्मी थी वो क्या हो गई, अपनी सरकार से चिढ़ने लगी। क्यों, उसका भी कारण था ना, क्योंकि वो युद्ध लड़ते जा रहे थे और उससे भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, देश में बहुत सारे नुकसान होते जा रहे थे और जनता तहस नहस होती जा रही थी। इसलिए वहां की जो आर्मी थी वो क्या हो गई, वो भी डिससेटिस्फाई हो गई और सरकार के खिलाफ हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन मार्च 1917, मार्च 1917 में द पुअर हंग्री अनकंट्रोल पीपल। आपको पता है कि जब युद्ध शुरू हो गए, ठीक है, सेना जो थी वो जंग लड़ने लगी, तो ज्यादातर जो देश के लोग थे उनको कहाँ भेजा जाने लगा, सेना में भेजे जाने लगा, क्योंकि जंग के लिए लोगों सेना ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे हमारे मजदूर और किसान जो थे काम करने के लिए, उनकी संख्या कम होने लगी और जितना अनाज उगता था वो भी कहाँ जाने लगा, सेना के पास जाने लगा। ठीक है, क्योंकि सेना खाएगी नहीं तो लड़ेगी कैसे। तो इससे क्या हुआ कि जो आम जनता देश की थी उनके पास खाने के लिए अनाज कम हो गए, लोगों को मजदूरी करने के लिए मजदूर कम हो गए, खेती करने के लिए किसान कम हो गए। तो यहाँ आम जनता के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, अनाज ही कम पड़ने लग गया आम जनता के लिए, जिसके कारण भूखी जनता जो थी वो कैसी हो गई, तहस नहस हो गई। और वो कैसी हो गई, भूख की वजह से अनकंट्रोल हो गई, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। और वो क्या हो गए, वो लोग टूट पड़े, आपस में टूट पड़े अनाज के लिए। ठीक है, आपस में ही लड़ाई होने लगी। कंट्रोल अनकंट्रोल पीपल थॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोग्रेड। मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आप कहते हो ना कि अनाज पे टूट पड़ना, तो इस तरीके से लोग टूट पड़े, लड़ाई झगड़े करने लगे अनाज के लिए, क्योंकि अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। एंड द इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके ऊपर फायर करने का, यानी कि उनके ऊपर आज्ञा दे दिया गया, जो सेना थी उनको आज्ञा दिया कि इनके ऊपर गोलियां चला दो, इनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सेना ने क्या किया, रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोस्ट्रेटर्स के ऊपर, यानी कि जो वहां की जनता थी, आम जनता थी, जो उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया आर्मी ने। इन सच अ सिनारियो द बोल्शेविक ऑफ सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कंट्रोल द पावर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन चल रही थी तो जो बोल्शेविक मेजॉरिटी पार्टी थी उन्होंने क्या किया, पावर को अपने हाथ में ले लिया, सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। वाइल्स द मेंसविक, जो मेंसविक पार्टी थी उसने क्या किया, वेयर इन फेवर ऑफ ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेटिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और जो मेंसविक थी उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भाग लेने की कोशिश की और उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की तरफ फोकस किया। उन्होंने राजनीतिक सुधार करने शुरू किए और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की तरह मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के फेवर में आके जनता के लिए काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो लेबर्स की पहली पार्टी बनी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक और मेंसविक। तो बोल्शेविक ने क्या कर लिया, सत्ता को संभाल लिया, ठीक है, पावर को संभाल लिया। और मेंसविक ने क्या किया, पार्लियामेंट इलेक्शंस के द्वारा राजनीतिक सुधार करने शुरू कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। amid strikes, protest and revolt at army, czar abdicated the power। इससे क्या हुआ, जो हमारी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स करने लगी जनता, प्रोटेस्ट करने लगी, रिवॉल्ट होने लगे, मतलब आप कह सकते हो कि क्रांतिकारी भी लोग विद्रोह पे मतलब क्रांतिकारी लोग विद्रोह करने लगे, लोग हड़ताल करने लगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करने लगे जगह जगह लोग। तो इससे क्या हुआ कि जो वहां का राजा शासक था, जो वहां का जार था, वो क्या हो गया, परेशान हो गया और उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, यानी कि उसने अपना राज्य मतलब अपनी राजगद्दी त्याग दी, छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मार्क्स एंड एंजल। मार्क्स एंड एंजल जो उनके इन्फ्लुएंसेस थे, मतलब जो उनकी अपनी सोच थी समाजवाद को लेकर, जो उन्होंने अपने विचारधाराएं उत्पन्न की थी, लोगों को बताई थी जो अपनी विचारधाराएं, उस पर बेस्ड लेनिन थॉट्स अबाउट द, जो लेनिन थे उन्होंने क्या किया, इनकी सोच पे, मार्क्स एंड एंजल की सोच के आधार पे, उनके समाजवाद को लेकर जो विचारधारा थी उसके आधार पर उन्होंने वहां की गवर्नमेंट की, वहां के वर्कर्स, लेबर्स, पीसेंट्स जो थे उनकी हेल्प करनी शुरू की। एंड लेनिन एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पावर ऑफ, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पावर बनाई। किसकी पॉलिटिकल पावर बनाई, जो वहां की आप कह सकते हो कि जो एक ग्रुप था, एक संगठन था जिसमें सारे वर्कर्स, लेबर्स, पीसेंट्स थे, शामिल थे, उन सभी लोगों का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को उन्होंने
इन्होंने क्या किया, उस ग्रुप की उन्होंने उनकी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। क्या किया, उनकी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, यानी जनता का शासन लाने की कोशिश की। वर्ल्ड बाय गिविंग द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कार्ल एंड मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स एंड एंजल। मार्क्स एंड एंजल ने जो अपनी विचारधारा उत्पन्न की थी उसको सही मायने में जो रूप दिया वो किसने दिया, लेनिन ने दिया। लेनिन ने क्या किया, इन्होंने जो जनता की सोच थी समाजवाद को लेके उसको स्थापित कर दिया। किसने किया, लेनिन ने किया। ठीक है, लेनिन वाज अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल थिंकर। ये कौन थे, ये खुद एक कम्युनिस्ट थे, ये एक रेवोल्यूशनरी थे और ये पॉलिटिकल कम्युनिस्ट भी थिंकर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने, आप कह सकते हो कि सर्वहारा को स्थापित किया। सर्वहारा की जो मतलब सर्वहारा में सारी जो लोग थे यानी पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर सभी शामिल थे, तो सबको मिला के बना था सर्वहारा। ठीक है, एक वर्ग बन गया था, एक कम्युनिटी बन गई थी। उस कम्युनिटी की सत्ता को स्थापित किया लेनिन ने। ठीक है, उस कम्युनिटी की सत्ता को स्थापित कर दिया लेनिन ने। ही वॉज हेड ऑफ सोवियत रशियन फ्रॉम 1917 टू 1924, यानी कि सोवियत रशियन के 1917 से 1924 के ये क्या रहे, हेड रहे। एंड सोवियत यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1922 टू 1924, और 1922 से 1924 तक उसके यूनियन गवर्नमेंट भी रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में समझाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। मास्टर सीरीज मंडे से शुरू होने वाली है और उसका टाइम टेबल एंड शेड्यूल जो है वो आपको संडे को मिल जाएगा। इसके सिवा सभी बच्चे मास्टर सीरीज को ध्यान से देखेंगे और ज्वाइन करेंगे। Now this is your answers. Question number 1, what is the importance of first Paris Commune? Answer is the Paris Commune of 1871 AD was a revolutionary movement whose main importance was the liberation of the proletariat of Paris from the communal hegemony of France. इसका मतलब ये है, पूछा गया कि पेरिस कम्यून की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो पेरिस कम्यून की इंपॉर्टेंस ये थी कि पेरिस कम्यून के द्वारा जो सर्वहारा लोग थे, यानी कि सर्वहारा एक ग्रुप था, एक वर्ग था जिसमें वर्कर्स, लेबर्स और पीजेंट सभी मिल गए थे साथ में, तो उनको आजादी दिलाना। ठीक है, तो उनकी आजादी जो थी, खुद को आजाद करवाना ही इसका महत्व था। क्वेश्चन नंबर 2, विच पॉलिटिकल चेंजेस डिड अपीयर इन रशिया आफ्टर 1905? 1905 के बाद रशिया में क्या क्या पॉलिटिकल चेंज आए, क्या क्या राजनीतिक बदलाव आए थे? द गवर्नमेंट ऑफ ड्यूमा क्रिएटेड आफ्टर द फेल्ड रेवोल्यूशन ऑफ 1905। 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके फेल होने के बाद गवर्नमेंट बनी थी एक ड्यूमा की, एंड कंटिन्यू टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो जो सरकार थी और ड्यूमा थी, दोनों के बीच में क्या था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो गए थे। दिस वीकेंड दोनों कमजोर पड़ गए, बोथ द ड्यूमा एंड द गवर्नमेंट दोनों ही कमजोर पड़ गए थे, एंड ऑल्सो रिड्यूस देयर कंट्रोल ओवर द आर्मी, और उनका जो आर्मी के ऊपर कंट्रोल था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक? बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में क्या डिसएग्रीमेंट्स थे, क्या मतभेद थे? बोल्शेविक टुक पावर आफ्टर द 1917 इंसिडेंट। बोल्शेविक जो थे उनके पास पावर आ गई थी 1917 के इंसिडेंट के बाद, बोल्शेविक के हाथ में सत्ता आ गई थी, पावर आ गई थी। वाइल द पीपल ऑफ मेंशेविक, लेकिन जो मेंशेविक में लोग थे, फेवर ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वो लोग किसमें बिलीव करते थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे, एंड पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और वो लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके राजनीतिक बदलाव करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, What is the contribution of Lenin in Russian Revolution? लेनिन का क्या contribution था रशियन रेवोल्यूशन में? लेनिन was a communist, revolutionary and political thinker. लेनिन जो थे वो कम्युनिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे एंड पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट आइडियाज ऑफ मार्क्स एंड एंजल, मार्क्स एंड एंजल की जो राजनीतिक विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर ही एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल पावर ऑफ द प्रोलेटेरिएट। उन्होंने क्या किया था कि जितने भी सर्वहारा लोग थे
उनके लिए सत्ता स्थापित की थी। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकता है। बाकी सभी बच्चों को हमारी मास्टर सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी बच्चे मंडे से हमें मास्टर सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 9th क्लास को मैथ्स, सोशल स्टडी और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी वर्कशीट के सिवा। जो वर्कशीट है उसमें आपको हर एक चैप्टर छोटे छोटे लेवल पे समझाया गया है, तो उसमें आपको मास्टर सीरीज में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे ये वर्कशीट है, एक चैप्टर को उन्होंने 2 या 3 टुकड़ों में खत्म कर दिया है, पर उसमें कई सारी चीजें छूट गई हैं, तो हम आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मास्टर सीरीज में। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें ज्वाइन करिए हमारी मास्टर सीरीज में। मास्टर सीरीज का कब हो, मास्टर सीरीज में कौन सी क्लास कैसे होगी और कब होगी, कौन पढ़ाएगा, इसका शेड्यूल आपको संडे को शेयर कर दिया जाएगा। तो शेड्यूल की जो वीडियो है वो संडे को आप सभी जरूर देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।